Good morning to all of you students. Welcome to my channel आसिफ स्पीक अप। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि द वर्ड ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आर्टिकल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। आर्टिकल्स 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड थर्ड वन इज ज़ीरो आर्टिकल। ये 3 टाइप्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड ज़ीरो आर्टिकल। इसमें नोट दिया हुआ कि ज़ीरो आर्टिकल के बारे में। ज़ीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल, क्रॉस का निशान आपके सामने है, वहाँ कोई आर्टिकल्स नहीं यूज़ होता, वहाँ पर हम नो आर्टिकल यूज़ करते हैं, ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं इसे। अब फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, indefinite article a and n are called indefinite article। ये a और n जो होते हैं ये indefinite article कहलाते हैं, because they do not point out a particular person, place or thing। क्योंकि ये कोई ख़ास चीज़ या शख्स को क्या नहीं करते हैं, पॉइंट आउट नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, indefinite article कहलाते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन है द इज़ डेफिनेट आर्टिकल। अब ए, एन और द की बात चल रही है आर्टिकल्स की। अब ए और एन की हमने डिफ़ाइन किया है। अब डेफिनेट आर्टिकल द को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है क्योंकि ये ख़ास चीज़ें या शख्स को या जगहों को ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे ए, एन एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन जो होते हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और ये यूज़ होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जो काउंट जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर इन नंबर होते हैं। जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, चेयर, टेबल, बॉय, स्टार, स्टोन, ट्री, रिवर, टीचर, प्लेट, एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, थिंग्स दैट वी कैन सी एंड काउंट। वो चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं। से 1 2 3 4 ऐसे हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, आर काउंटेबल। ये क्या कहलाते हैं, काउंटेबल कहलाते हैं। नेक्स्ट है ए इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो ए वर्ड है ये उन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हों, जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड आती हो। दैट इज़ कैट, मैट, बॉय, यूरोपियन, वन, एटसेट्रा। इनकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और इसीलिए हम इसके साथ ए का यूज़ करते हैं। अब एन का यूज़ देखते हैं। एन इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स गिविंग वावल साउंड्स। अब ए को हमने कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करना है और एन को वावल साउंड्स जो देते हैं वर्ड्स उनके साथ यूज़ करना है। दैट इज़ और, एम्मे, एप्पल, एलिफेंट, ऑनेस्ट, एटसेट्रा। इन चीज़ों के साथ ये वावल साउंड दे रहे हैं और दैट इज़ वाई वी यूज़ हेयर एन। अब इनका डिटेल में जानेंगे हम। यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनका यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, आर्टिकल्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो जानेंगे।
लिसन स्टूडेंट्स, देखो ए पार्ट है इसका, ए इज यूज्ड विद द वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। देखिए ध्यान से सीखिएगा, अटेंशन पूरी होनी चाहिए आपकी यहाँ पर। देखो ए इज यूज्ड विद द वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जो वर्ड्स, जो अल्फाज होते हैं वो शुरू होते हों कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एंड एन इज यूज्ड विद द वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल साउंड्स। एन वहाँ यूज होता है जो अल्फाज वावल साउंड देते हैं उनके साथ एन यूज होता है, और ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड जो देते हैं वर्ड्स उनके साथ यूज होता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लो। फर्स्ट एग्जांपल है आई ईट ए बनाना एवरी डे। मैं डेली में हर रोज़ एक बनाना खाता हूँ। तो इसके साथ हमने ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रही थी, इसलिए हमने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया, ए का यूज़ किया। अब सेकंड एग्जांपल देखो, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ये है कॉन्सोनेंट से, ये इसकी जो स्टार्ट है ये कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, लेकिन ये साउंड दे रहा है, साउंड वावल साउंड आ रही है, इसलिए हम ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, एच जो है साइलेंट रखा हमने, और इसीलिए हम ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है, इसलिए हम इसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। ओ की साउंड आ रही है, वावल साउंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वावल कौन कौन से होते हैं। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वावल्स, ये वावल्स कहलाते हैं, ए ई आई ओ यू। अब नेक्स्ट देखो, बी पार्ट इसका देखो, ए इज यूज बिफोर ए सिलेबल विद द साउंड लाइक यू। वाई और यू की साउंड, यू यहाँ वाई की साउंड आ रही है। देखो ए हम वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर वाई और यू की साउंड आती हो, यू वाई की साउंड आती हो पहले, जैसे दिस इज ए यूनिवर्सिटी, दिस इज ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर वाई की साउंड आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वाई से स्टार्ट किया हमने कोई वर्ड, और उसके साथ हमने, क्योंकि ये वाई जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। तो वाई और यू की साउंड आ रही है इसलिए, लेकिन वाई जो है ये स्टार्ट में है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ये वर्ड, दिस इज ए यूनिवर्सिटी। अब सेकंड देखो, माय फ्रेंड इज ए यूरोपियन। अब जो यूरोपियन वर्ड है ये वाई की साउंड दे रहा है, यहाँ पर वाई की साउंड आपको नज़र आ रही होगी, और इसलिए हम इसके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। देखो दिस इज़ ए यूनिक बुक, यहाँ पर भी वाई ओ यू यू, वाई यू यू, यहाँ पर यूनिक, ये जो यूनिक है ये भी कॉन्सोनेंट साउंड दिखा रहा है, इसलिए इसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। यहाँ भी आपको किसकी साउंड नज़र आ रही है, यूजफुल, वाई यू यू, ठीक है, वाई की साउंड आ रही है, और वाई कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद ओ। ए को हम वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड्स ओ से स्टार्ट होते हों, बिगिन होते हों, शुरू होते हों, बट गिविंग द साउंड लाइक डब्ल्यू, ओ के साथ शुरू होते हों लेकिन डब्ल्यू की साउंड आ रही हो, वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आती हो, वहाँ भी ए यूज़ करते हैं। देखो एग्जांपल में देखते हैं, ही इज़ ए वन आइड मैन। यहाँ पर वन जो है, वन वर्ड जो है ये डब्ल्यू की साउंड दे रहा है, WON वन, इसलिए इसके साथ हम, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है डब्ल्यू की साउंड, इसलिए हम इसके साथ है वन जो है, वन ONE वन जो है ये वावल से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड ये जो वर्ड है ये दे रहा है डब्ल्यू की, WN वन की,
इसलिए इसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आई वांट ए 1 रुपी नोट। 1 जो है अगेन दे रहा है साउंड डब्ल्यू की, WN1, तो इसके साथ हम ONE1 जो है इसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। देन डी पार्ट देखो, ए इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद एच। ये वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ पर जो वर्ड स्टार्ट होता है एच से, बट गिविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो, आवाज़ जो आती हो वो कॉन्सोनेंट की आती हो, इसलिए हम उसके साथ भी ए का इस्तेमाल करते हैं। बट लेकिन एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद एच। एन वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम जहाँ एच से स्टार्ट होता हो वर्ड, लेकिन बट गिविंग ए वावल साउंड, लेकिन वो वावल साउंड देता हो, इसलिए हम इसके साथ एच का इस्तेमाल करेंगे। ए वहाँ यूज़ होता है मतलब ए जो है एच से स्टार्ट होता हो वर्ड, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड देता हो, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं, आपको मैं बताता हूँ। तो उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं। एन उन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जो एच से शुरुआत, मतलब इनकी एच से बिगिन होते हो लेकिन साउंड वावल देते हैं, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। देखो फर्स्ट है दिस इज़ ए हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल जो है एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है, इसलिए हम इसके साथ ए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ही इज़ एन ऑनेस्ट फेलो। ऑनेस्ट जो है ये ओ की साउंड आ रही है, वावल साउंड आ रही है ये एच से स्टार्ट हो रहा लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा, लेकिन ये जो दे रहा आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है, साउंड यहाँ पर निकल रही है किसकी, साउंड निकल रही है कॉन्सोनेंट की। ही इज़ ए हीरो। हीरो वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ एच से, लेकिन साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रही है। आगे देखो थर्ड फोर्थ वन, he died an hour ago। he died an hour। और जो है इसको कुछ लोग हॉर पढ़ते हैं लेकिन हॉर्स नहीं होता है, ये इसको साउंड कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और से ओ की साउंड आती है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, इसलिए हम इसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखो ई अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आपको, ये अलग अलग पॉइंट वाइज इसलिए मैंने ब्रीफली लिखा है और साथ में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आपको सब डिटेल में आर्टिकल्स का पता चल जाए। नेक्स्ट देखो एन इज़ यूज्ड विद द एब्रीविएशंस बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट हैविंग ए वावल साउंड। मतलब एन वहाँ पर यूज़ करते हैं जो एब्रीविएशंस हों, जिनके कुछ हम जैसे MA है, MP है, MLA है, फुल फॉर्म्स, इनकी कुछ ये एब्रीविएशन, इनकी कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, इनके कुछ वर्ड्स बनते हैं आगे इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड देती हो, सॉरी कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होते हो, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हो, लेकिन साउंड इनकी वावल की आती हो, इसलिए हम इनके साथ भी एन का इस्तेमाल करते हैं। देखो फर्स्ट वन, ही इज़ एन MLA या MP। ही इज़ MLA जो है ये AMM की साउंड दे रहा, AMM, MP AMM की साउंड दे रहा। नेक्स्ट देखो माय फ्रेंड इज़ एन SHO ASS की साउंड आ रही है, तो A जो है ये कौन सा है, ये वावल है। ही इज़ एन MBBS जो है ये AMM की साउंड आ रही है, यहाँ पर M से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट, ये सभी जो है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन साउंड इनकी वावल आ रही है, इसीलिए इनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी स्टूडेंट्स आपको, आप एक बार नहीं आप 10-10 बार इसको रिपीट करो, आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो F पार्ट है इसका, A and N are used to express someone's job
किसी की जो नौकरी है, जॉब है, उसके बारे में भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे हर मदर इज़ ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, इसके साथ हमने ए का यूज़ हुआ। माई फ्रेंड इज़ एन इंजीनियर, यहाँ पर इंजीनियर जो है ये वावल साउंड दे रहा है, इसलिए हम इनके साथ इंजीनियर के साथ एन का इस्तेमाल होता है। ये जॉब हैं और जॉब के साथ भी हमने ए और एन का यूज़ किया। यहाँ पर ए और एन जो थे ये इनडेफिनेट आर्टिकल थे और इनका ये हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब हमने 3 काइंड्स पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज़ इनडेफिनेट, सेकंड वन इज़ डेफिनेट एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ ज़ीरो आर्टिकल। अब नेक्स्ट सेकंड वन इज़ यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। हम जो द है इसको हम क्या कहते हैं, द वर्ड द इज़ ए डेफिनेट आर्टिकल। इसके बारे में हम इसका यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। द इज़ यूज्ड विद डेफिनेट थिंग्स, जो डेफिनेट थिंग्स होती हैं उसके साथ क्या यूज़ होता है, द का इस्तेमाल होता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट, द वाटर जो ख़ास चीज़ होती है, पानी जो है इस वेल का, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, कुआं ख़ास है ना, पानी वाला कुआं, तो इसलिए हमने इसके साथ द का यूज़ किया। नेक्स्ट देखो द इज़ यूज्ड विद एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जो एडजेक्टिव्स आते हैं उनके साथ भी द यूज़ होता है। देखो शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है ये थर्ड डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री जो है इंटेलिजेंट है और मोर इंटेलिजेंट सेकंड डिग्री है, और थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव इसकी इंटेलिजेंट की, जो इंटेलिजेंट वर्ड है मोस्ट इंटेलिजेंट, इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है इंटेलिजेंट है, और कंपैरेटिव डिग्री जो सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर इंटेलिजेंट, और थर्ड वन यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री कर रहे हैं और मोस्ट इंटेलिजेंट है, यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सी पर द इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ए क्लास और स्पीशीज। क्लास या स्पीशीज के बारे में, जो किसी की क्लास हो या स्पीशीज हो, नस्ल हो, उसके बारे में हम जब भी पढ़ें तब भी द का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर क्लास और स्पीशीज का इस्तेमाल किया गया। द रोज़ इज़ द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। जो रोज़ है ये क्या है, क्वीन है, किसकी, रानी है फूलों की। तो इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है, ऊँट जो है, ये एक जहाज़ है डेजर्ट का, रेगिस्तान का। तो द कैमल, जो कैमल है इसके साथ हमने, ये किसी की नस्ल है ना, नस्ल, स्पीशीज के साथ हमने द का इस्तेमाल किया। नोट देखो इसको, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद मैन और वुमेन। नो आर्टिकल का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मैन और वुमेन के साथ। देखो मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, जो इंसान है ये क्या है, फानी है। नॉट द मैन इज मॉर्टल, द मैन नहीं लगाएंगे इसके साथ, सीधा मैन लगाएंगे। आगे नेक्स्ट देखो वुमेन इज मैन्स मेट। जो वुमेन है, औरत है, ये क्या है, साथी है मैन्स की, जो आदमी है उसकी साथी है। तो नॉट द वुमेन, द वुमेन नहीं लगाएंगे, सीधा वुमेन लगाएंगे। जैसे गॉड इज वन, द गॉड नहीं लगाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट है डी पार्ट, द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स। जो होली बुक्स होती हैं, मुतबरक या पाक होती हैं किताबें, उनके साथ यूज़ होता है। जैसे ये न्यूज़पेपर्स के साथ यूज़ होता है, द नावल्स के साथ यूज़ होता है। बट ज़ीरो, जो नो आर्टिकल है, ज़ीरो आर्टिकल इज़ यूज्ड विद नेम्स ऑफ मैगजीन्स एंड पीरियडिकल्स। मैगजीन्स और पीरियडिकल्स के साथ क्या यूज़ करते हैं, नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट देखो इसको हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट देखो, आई रीड द कुरान द गीता। ये मुतबरक और बहुत
ये पाक हैं, हॉली बुक्स हैं, इनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। आई रीड द कुरान द गीता, मैं कुरान या गीता पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। ये हॉली बुक्स हैं, अभी आपको मैंने बताया था। द स्टेट टाइम्स इज़ ए डेली न्यूज़पेपर, जो स्टेट टाइम है ये डेली न्यूज़पेपर है, और इसके साथ भी हमने द का यूज, अभी आपको बताया था न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के साथ द का यूज़ होता है। द टेम्पेस्ट इज़ रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर है, उसने क्या लिखा है, टेम्पेस्ट एक क्या प्रोज है, ये लिखा है किसने, विलियम शेक्सपियर ने। अगर नोट भी दिया हुआ, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम ऑफ ऑथर इज देयर, नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर नेम दिया हो किसी आथर का, वहाँ पर हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे मिल्टन पैराडाइज लास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मिल्टन की पैराडाइज लास्ट जो है वो बहुत दिलचस्प है। नॉट द मिल्टन पैराडाइज, द मिल्टन पैराडाइज नहीं लिखेंगे इसे, हम सीधा मिल्टन पैराडाइज लास्ट लिखेंगे। आगे ये पार्ट है, द इज यूज्ड विद नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, जो यूनिक होते हैं नाउन्स, उनके साथ द का यूज़ होता है। नाउन्स या नेम्स एक ही चीज़ है, सबके साथ यूनिक होते हैं अपने आप में, उन्हें क्या करते हैं, मतलब अपनी किस्म में यूनिक होते हैं, तो उसे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द स्काई जो है ये यूनिक है, और द ईस्ट जो है, द सन जो है, ये एक यूनिक चीज़ें हैं, एक चीज़ें हैं, मतलब अपने आप में 100% है। नेक्स्ट है एफ पार्ट, द इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, कैनाल्स, बेज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, विंड्स, डायरेक्शंस, सीजन्स, पोल्स। देखो ये जो नाम मैंने लिए हैं, इन सब के साथ द का इस्तेमाल होता है। देखो कितने यूज़ हो रहे हैं द के, अलग अलग आपके सामने बताए गए। एग्जांपल्स नीचे देख लो। द ब्रह्मपुत्रा इज़ द लार्जेस्ट रिवर, ब्रह्मपुत्रा जो है ये सबसे बड़ा दरिया है। और रिवर्स के साथ मैंने बताया आपको कि रिवर्स के साथ क्या लगता है, द का इस्तेमाल होता है। द अराबियन सी इज रिच इन वेल्स, अराबियन सी में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वेल्स होती हैं। बिली वेल्स का नाम आपने सुना होगा, मछली होती है सबसे बड़ी, ये 30 हाथियों के बराबर इसका वज़न होता है। नेक्स्ट देखो, द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, द पैसिफिक, ओशंस के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। रणवीर कैनाल इज इन जम्मू, द गंगा फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, देखो सबके साथ द का यूज़ हो रहा है। रिवर्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है ये कहाँ से चढ़ता है, ईस्ट से चढ़ता है, मशरक से चढ़ता है और मगरब में ग्रूब होता है। नोट देखो इसका, यूज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एट्सेट्रा विदाउट द, ये जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इनके साथ भी क्या इस्तेमाल होता है, इनके साथ कुछ नहीं इस्तेमाल होता है, विदाउट द हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो जी पार्ट, द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, जो जानी पहचानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे द ताज वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ताजमहल जो है वो किसने बनाया था, वो शाहजहां ने बनाया था। इसके साथ भी हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट लिखा हमने, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो एक अजूबा है दुनिया का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एच पार्ट पढ़ रहे हैं हम, द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नेशनलिटीज, कम्युनिटीज, क्लासेस ऑफ द पीपल, इन चीज़ों के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे कम्युनिटी है, कोई नेशनलिटी है, या मतलब लोग हैं, वहाँ के नेशनलिज्म है, वहाँ के कौम को भी हम, कौम के साथ भी हम
द का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिटीज़ होंगी, क्लासेस होंगी पीपल्स की, उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा द हिंदूज रीड द गीता, द हिंदू रीड द गीता, हिंदूज क्या पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। द मुस्लिम्स प्रे टू गॉड 5 times a day, मुस्लिम्स क्या करते हैं, 5 बार दिन को खुदा का नाम लेते हैं, खुदा को पुकारते हैं, नमाज पढ़ते हैं। द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट एक्समास, ये कम्युनिटीज़ हैं, क्लासेस हैं अलग अलग पीपल्स की, इनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो द इज़ यूज्ड, द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये 1914 को स्टार्ट हुआ। इसलिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये एक इवेंट हुआ था, इसके साथ हमने द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है जे पार्ट, द इज यूज्ड विद द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर, वेट, मेजर टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द रेट। द किसके साथ इस्तेमाल होता है, जो नंबर डिनोट करते हों, नंबर, वेट, वज़न करते हों, और ये एक्सप्रेस करते हो कि आइडिया किसी चीज़ का, किसी रेट का। जैसे क्लॉथ इज़ सोल्ड बाय द मीटर, क्लॉथ जो है, कपड़ा जो है, ये बेचा जाता है मीटर के हिसाब से, और ये यहाँ पर हम द का इस्तेमाल करेंगे, द मीटर। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, और मिल्क जो है ये कैसे बेचा जाता है, ये लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, केजी के हिसाब से। नेक्स्ट है के पार्ट, द इज यूज्ड विद द पेयर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब्स इन पैरेलल क्लॉजेस, जो पैरेलल क्लॉजेस में कंपैरेटिव एडवर्ब्स होंगे उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, जितना आप ऊंचा जाओगे इतना आप ठंडक महसूस करोगे, इतना आप सर्दी महसूस करोगे जितना आप ऊंचा जाओगे। नेक्स्ट है द मोर यू गेट द मोर यू वांट, मतलब जितना ज़्यादा आप चाहोगे इतना ज़्यादा आप पाओगे। नेक्स्ट है इसके साथ भी हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं, द हायर, द कोल्डर, द मोर, सभी के साथ हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोर, मोस्ट पहले आपको बताया था, मोस्ट इंटेलिजेंट एक एग्जांपल आई थी हमारे सामने, और वो सुपरलेटिव डिग्री थी, और यहाँ हम प्योर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब जो है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम मोर के साथ, जो सेकंड फॉर्म होती है मोर एंड मोस्ट, मोर के साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो द इज यूज्ड विद द वर्ड्स ऑल, सेम एंड बोथ, ऑल, सेम एंड बोथ जो वर्ड हैं इनके साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोथ द ब्रदर्स आर क्लेवर, दोनों जो भाई हैं ये क्या हैं, चालाक हैं। द ब्रदर्स, बोथ का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स, ऑल का इस्तेमाल देखो हुआ है, यहाँ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ द सेम बॉय हु अब्यूज्ड मी, ये वही लड़का जिसने मुझे गाली दी। यहाँ पर सेम जो वर्ड था यहाँ पर ये यूज़ हुआ, इसीलिए हम इसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन लिखी हुई है आपके सामने। आगे नेक्स्ट है एम पार्ट, द इज़ यूज्ड विद द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, हम उनके साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं। देखो एग्जांपल लिखी हुई है, शी हैज़ सम ट्रबल इन द हार्ट, उसके हार्ट में कुछ परेशानी है, उसके दिल में कुछ परेशानी है, तो इसके साथ भी ये देखो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आपको मैंने बताया था, इसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो इसके साथ हमने द हार्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो नीचे लास्ट है, द इज़ यूज्ड विद सिनेमा एंड थिएटर, सिनेमा और थिएटर के साथ जो है, ये वर्ड थिएटर नहीं है, थिएटर बोलते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं, वी कैन प्रोनाउंस इट थिएटर। ये जो वर्ड थिएटर है और सिनेमा है इसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे ये नीचे आपके सामने दिया हुआ, आई एम गोइंग टू द सिनेमा,
द सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा हूँ या जा रही हूँ। शी इज़ गोइंग टू द थिएटर, वो थिएटर जा रही है। ये सिनेमा और थिएटर जो वर्ड हैं इनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमने पढ़ा, तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया ये आर्टिकल्स का। तो आज हमने पढ़ा इसकी डिटेल में, ये जो आर्टिकल था ये टॉपिक हमारा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। इसकी 3 टाइप्स हैं, ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड ज़ीरो आर्टिकल्स। और ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, इसको बार बार देखें फिर आपको अंडरस्टैंड होगा ये लेसन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। और ए और एन की अलग अलग आपको बताया है मैंने, इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होते हैं। ये जो वावल साउंड देते हैं उनके साथ एन का यूज़ होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हूँ उनके साथ ए का यूज़ होता है। जो ख़ास चीज़ें हैं डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाती हैं। और ज़ीरो आर्टिकल्स आपको मैंने बता दिए हैं कि किस किस के साथ आपने क्या यूज़ करना है, ये आप अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स।